चले आगे बढ़े। बायो के 2 टीचर पढ़ा रहे हैं क्या? हैं? आए कितना हो रहा है? केमिस्ट्री में एक, फिजिक्स में देखता हूँ एक आध। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे अपन? पॉलीट्रॉपिक मतलब मैथमेटिकल चल रहा था क्या? हो गया, लिखो ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। पीवी कर्व दिया है मान लो, ठीक है बेटा? कौन सा कर्व दिया है? पीवी। तो पीवी कर्व का जो एरिया होगा ना यार, क्या होगा? एरिया। लेकिन कौन से एक्सिस में? वी एक्सिस में। एरिया इनक्लोज्ड, एरिया ऑफ पीवी कर्व इन वी एक्सिस। कौन से एक्सिस? एरिया ऑफ पीवी कर्व इन वी एक्सिस, वो हमारा क्या होगा? वर्कडन। कहने का मतलब क्या है? ये एक्सिस में होना चाहिए वर्कडन, ऐसे वाला, ये नहीं कि ऐसे ले लिया। अरे देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन से एक्सिस में बोल रहा हूँ? वी एक्सिस। इसलिए वी एक्सिस में ही लेना है हमको। हाँ? क्या लेना है? एरिया। एरिया वर्क लेना है। क्या लेना है? एरिया। अच्छा, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कार्य। इसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। और कौन से अक्ष में लेना है? वी अक्ष में लेना है। जाके तांडव करें क्या? जाके नाच के आते हैं वहां से अंदर से। कस के हल्ला किया करो ना तुम लोग, क्यों नहीं करते? हैं? आने देना, बोलने आते तो क्या? उनके बोलने से हम मान जाएंगे? मान जाएंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। जितना हो सके किया करो, बस मैं चुप हो जाया करो। है ना? कभी कभी हमको बुलाएंगे, सर हल्ला कर रहे, हम आगे उनके साथ, अरे मत करना, हाँ ठीक है बोल देना, बाद में फिर करना। अरे सही है कि नहीं है? कूल एकदम, मतलब यहाँ यहाँ खड़ा होकर करना। जैसे क्लास छूटता है, अरे बीच में क्लास छूटता है कि नहीं छूटता, इधर खड़ा हो जाना। सब ना, एक नहीं, सब जोर जोर से चिल्लाना है। वो एक जन दूर में रहेगा, उसका नाम लेके चिल्लाना, और वो इधर को चिल्लाएगा। इस प्रकार से चिल्लाते रहना ताकि हल्ला मेंटेन रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज समझ में आ गया, हमको क्या लेना है बेटा? एरिया लेना है। लेकिन एरिया में वी एक्स, वे किधर होना चाहिए? अच्छा, तो इसका साइन कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्लोज लूप की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज नॉट क्लोज लूप। या क्या क्लोज लूप दिख रहा है? अगर मैं मान लिया ऐसे बस बना दिया तो क्या ये क्लोज लूप है? अच्छा, अगर मैं पीवी ऐसे बना दिया, बता इसके कौन से डायरेक्शन का एरिया लूंगा? ये वाला एरिया लूंगा कि ये वाला एरिया लूंगा? देखो मेरे पास दो एरिया है, ये और ये और ये है, 1 और 2, बोल कौन से लूं? 1 के 2। क्यों? क्योंकि वी एक्सिस में लेना है। अगर मान लीजिए यहाँ मैं वी कर देता, यहाँ मैं पी कर देता, तब कौन से लेते? 2 वाला। बात क्लियर है कि नहीं है? और सिंपल सी बात, एक चीज याद रखना, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्कडन पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ा तो वर्कडन, और घटा तो, बस यही मंत्र है, खत्म बात। इसके अलावा कोई मंत्र है ही नहीं इसका। अगर हम इसके साइन कन्वेंशन की बात करें, किसकी बेटा? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन समझते होंगे, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। अच्छा, अगर हम चिन्ह परिपाटी की बात करें तो क्या पॉजिटिव लेना है? अगर v बढ़े तो क्या ले लेना है? पॉजिटिव ले लेना है। अगर v घटे तो क्या ले लेना है? बस कौन से एक्सिस में बढ़ रहा है, कौन से एक्सिस में घट रहा है वो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो इधर जा रहा है, अरे ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो बात की बात करेंगे जब कब हो क्लोज लूप हो। अभी क्लोज लूप है क्या? क्लोज लूप ओपन लूप है, सिंपल सी बात है। अरे समझ गया कि नहीं समझ गया? अगर मैं क्वेश्चन तो समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? है? चलो, एक प्रोसेस है। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ कुछ और बता देता हूँ। ये समझ में है साइन कन्वेंशन, कार्य कैसे निकालने के समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार सही है, ये भी आके समझ हमको। अच्छा, एक चीज बता हमको, जो हमारा वर्गड़न होता है वो कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन। मतलब पाथ पे डिपेंड करता है कैसे जा रहा है भाई, आइसोथर्मल जा रहा है, आइसोबारिक जा रहा है, आइसोकोरिक जा रहा है, कैसे जा रहा है, डिपेंड करता है कि नहीं करता है? और जो हमारा हीट एक्सचेंज या हीट गिवन या हीट हीट के बारे में बोलो, वो भी पाथ फंक्शन है। लेकिन चेंज इन
इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन है कि क्या है? वो स्टेट फंक्शन है। तो उसको इनिशियल एंड फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पाथ नहीं, पॉइंट पे डिपेंड करता है। कौन से रास्ते से आ रहे हो उसको लेना देना है क्या? पक्का? किसको नहीं है? इंटरनल एनर्जी को नहीं है। इसलिए जनरली हम ना यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नोट की बात कर रहे हैं पर नोट, तो अगर जो हमारा पाथ फंक्शन है, कैसे बेटा फंक्शन बेटा? पाथ फंक्शन। कौन कौन पाथ फंक्शन है? वर्क डन, वर्क डन और हीट, ऐसे लिख दूं? अच्छा, इसलिए हम लोग इसको जनरली डी और डेल्टा से दर्शाते हैं। अरे ये दर्शाने का तरीका है, कोई बड़ा बात नहीं है वो। और हमारे पास एक होता है स्टेट फंक्शन। क्या है बेटा? स्टेट फंक्शन। अच्छा कौन सा है, कौन होता है स्टेट फंक्शन, बोलो भाई? डी यू यार, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर मैं बात करूं, एक प्रोसेस था यहां से चालू होकर यहां तक जा रहा है बेटा, ये पी है, ये वी है, ये ए है। क्या है ये? ए, मतलब ये पॉइंट ए बी, और दे दूं कि सी? ठीक है, इतना ही दे दूं, ऐसे जा रहा है। अरे ठीक है क्या? अच्छा भाई, 10⁵ किलो, 10⁵ पास्कल, 2 × 10⁵ पास्कल। इसको अपन दे दें 200 cc। सीसी समझते हो कि नहीं? इसको अपन 400 cc दे दिए। ठीक है, फाइंड आउट वाला, फाइंड आउट। अरे समझ गए क्या? फाइंड आउट की एक और दे दूँ कि एक और ऐसे कर दूँ, ऐसे और कर दूँ क्या? ए ले ले, अब ठीक है क्या? है? नहीं दिख रहा ठीक है? अबे ठीक दिख रहा है नहीं? वर्क डन। क्या निकालना है बेटा? वर्क डन, ए बी सी डी। कहाँ से कहाँ तक? ए बी सी डी। दूसरा बताना है डी यू। क्या बताना है? डी यू। कहाँ से कहाँ? ए बी सी डी यार। और चौथा क्या बताना है? तीसरा डी क्यू। कहाँ से कहाँ? कहाँ से कहाँ? बाकी लोग सोए रहे हैं, सोने आए हैं, सो जाओ। मेरा क्या, मेरी तो खुशी मिलेगी। मैं बताया था क्या आपसे? मेरे क्लास में सोने का मुझे खुशी होती है, नहीं बताया था? हाँ बस वही है, और क्या। मैं चाहता हूँ सो जाओ सब। कौन है? कौन है मतलब? अच्छा, नहा के आई? लग नहीं रही लेकिन, हैं? ढंग से नहा के आया क्या? ऐसे नहीं गए, पानी डाले आ गए, पानी अपने ऊपर नहीं किया और डाल दिए। और हम तो पानी डाले नहा लिए। घर में बच्चे वैसे करते थे, मम्मी बोली नहा के आ, तो भाई आवाज आना चाहिए नहा रहा टाइप का, पानी कहीं और डाल दिया, फिर निकल के हाँ नहा के आ गया। पता चला 1 हफ्ते तक नहीं नहाया, फिर फोड़े हो गए। तब मम्मी बोल रही नहाया था नहीं, तब बाद आके डॉक्टर को बताया कि नहाया नहीं है ना, वैसे तुम्हारा ना हो जाए। चलो देखिए बात करें। अच्छा वर्कडन हमको जाना है, तो हम क्या निकालेंगे? वर्कडन निकालेंगे। तो वर्कडन कहाँ से कहाँ? देख, ए बी, वर्कडन ए बी प्लस वर्कडन ए बी सी प्लस वर्कडन सी डी। रेडी है ना ये? यही मूल के बना होगा ना, क्योंकि पाथ पे डिपेंड करता है भाई। ए से बी अलग पाथ, बी से सी अलग पाथ, सी से डी अलग पाथ। अगर मैं ए से बी की बात करूं तो कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक। कई लोग सोच रहे हैं साला कैसे हो गया, है ना? अच्छा किसको किसको समझ में आया ए से बी आइसोबारिक प्रोसेस है? पूछूंगा मैं, है? इन्हीं लोग गवर्नमेंट जॉब बनवाने हैं क्या? है? घोसा दूं मैं एक आध दिन जाके इनको। एक भी इंटरव्यू में पास ना हुए, हाँ, ऐसी रहेगी तो इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। बच्चों हर किस जाके बच्चे टाइप उधर वो आई कांटेक्ट करने बोल रहे थे, ऐसे कर रहे हैं, पास हो जाएंगे। आई कांटेक्ट, फेस स्टाइल, हेयर स्टाइल, एक एक परसेंट हर चीज मैटर करता है। चेहरा कैसे दिख रहा है वो नहीं, फेस तेरा मुस्कुरा के बात कर रहा है कि गुस्से में बात कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ये
हैं? हाँ चलो बात करें ए से बी। ए से बी कौन सी प्रोसेस बेटा? बारीक क्या? आईबी 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 जानते हो क्या होता है? अरे उसमें रे, इंजेक्शन। आईबी जानते हैं? हाँ अब आता है। हाँ आईबी होता है ना, आईबी नहीं होता, आईबी होता है, आईबी नहीं होता। हाँ। अच्छा बी से सी बता। आइसो, आइसोकोरिक क्या मतलब? रुक रुक चुप। हाँ बोल। हाँ, तुमसे ही पूछो, तुमसे ही। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? हैं? क्या बोल रही है? क्या बोल रही है रे वो? नहीं पता, कभी नहीं बताया हूँ। नहीं बताया हूँ कभी। क्या होता है? आइसोकोरिक का मतलब समझा भी? चलो भैया, सी से डी बोल। सी से डी बोल। बस मोटे टाइप के आके बैठ जाना, पढ़ाई लिखे में थोड़ी मतलब है लोगों को। बस आके बैठ जाओ, हम आए हैं ऐसा दिखाना है। कई बार मैं चिल्ला चिल्ला के बोल सकूंगा आईसी मतलब आईबी मतलब आईबी मतलब क्या होता है, नहीं बोला हूँ? चिल्ला चिल्ला के हिंदी अंग्रेजी सब में बोलो, लिखा भी होगा कॉपी में, देख लेना जाके। अभी खोल के देखना ही कहाँ है हमको, क्यों देखेंगे? क्या फायदा है कॉपी खोल के देखने का? जब जब मैं पूछता हूँ ना, जब तब गुस्सा आता है, पता है? मैं इसलिए पूछ नहीं रहा था बीच में। पढ़ाओ निकल लो, कल एक अक्षर नहीं पढ़ना है यहाँ पे। घूमने आया, पिकनिक मनाने आया तुम सब यहाँ? पिकनिक मनाओ और चले जाओ। इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा इनको, एक एक पूछ रहा हूँ। बहुत टीचर आता है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, लिख के चला जाता मैं। तब समझ में अच्छा आ जाता, हाँ यार मजा आया, पढ़ा दिया, कुछ बोला नहीं हमको। यही चाहते हो ना तुम लोग? बोल बे क्या होता है बी मतलब? तो क्यों बोल रहा है, पीछे वाला बोलेगा। तुझसे पूछा मैं। ओ वो आइसोथर्मल। और आइसोबारिक। आइसोबारिक वाला संबारिक। छोटा टाइम पास नहीं करना। आईबी, आईबी देख बेटा, आईबी 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 मतलब ए से बी है ना आईबी। आईबी का फॉर्मूला मतलब पीडीवी होता है शायद। आईसो जीरो होता है, ये पीडीवी होता है। किसको पता है ये? सच सच बताओ ईमानदारी से, किसको पता था ये? बाकी लोग क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? चल बोल, पी का वैल्यू कितना है? 10⁵। डेल्टा बी बता, 400 माइनस 200, माइनस में आ गई मतलब -200। सीसी है ये तो जीरो ही है। अब बोल ये पी कितना? पी 2 × 10⁵ पास्कल में है क्या? हाँ ठीक है, पास्कल में है। अच्छा ये बता, 100 सीसी। अबे 300, 300 माइनस 200, 100 सीसी ना। बोल सॉल्व कर ले। 10⁻⁻2 एक गया है ना? अबे नहीं, जीरो हो गया ये। अरे देखना, 200 × 10⁵। अरे पास्कल सीसी है। 2 × 10⁵। अच्छा 200 × 10⁵ पास्कल इंटू सीसी। मर गया देख, कुल मिला के जीरो आ गया। तो वर्गड़न एसिड कितना है? जीरो, क्योंकि जितना उसने कार्य किया उतना ही खरीद मतलब खा भी लिया। अच्छा ये डेल यू आ गया। अच्छा डी यू बता, डी यू, डी यू का फॉर्मूला बताओ। म्यू सीवी डेल्टा टी, यही होता है डेल्टा टी की डी टी। अच्छा म्यू का वैल्यू कितना है? वह दिया ही नहीं है। एक मोल ले लेना, या पर लिख लेना, फॉर 1 मोल हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? एक ग्राफ दिया था। तो बोला म्यू का वैल्यू कितना? 1 F/2R। डेल्टा टी बोल। डेल्टा टी इज द एफ पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई। गलत लिखा हूँ शायद मैं।
गलत लिखा हूँ, अरे गलत लिखा हूँ मैं, म्यू आर टी। अरे यार, पी वी बराबर म्यू आर टी, हाँ की ना। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, पी वी बाई म्यू आर ना। तो टी एफ बराबर पी एफ वी एफ बाई म्यू आर, ऐसा होगा ना भाई, समझ रहे कि नहीं है। तो डिवाइड बाई म्यू आर लिख दो। हम्म, तो डिवाइड बाई म्यू आर ने आर को मार दिया, म्यू ने म्यू को भी मार दिया। अरे म्यू ले लेना, म्यू ले ले, म्यू ने म्यू को भी मार दिया। अरे देख, तो बचा क्या, एफ बाई टू पी एफ वी एफ माइनस पी आई बी आई, रख दे, आंसर आ जाएगा। इनिशियल फाइनल कितना है पी एफ, फाइनल पी एफ है बेटा 2 × 10 के पावर 5, फाइनल सी कितना है 300 है, इनिशियल पी कितना है 10 के पावर 5, और वी आई कितना है 400, आ जाएगा है। और एफ एल ओ टी से जानते हैं, एफ एल ओ टी से क्या जानते हो, डी क्यू बराबर डी यू, हाँ अच्छा ऐसा होता है ना, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये अंडा है, तो डेल क्यू बराबर किसके हो जाएगा, डी यू के बराबर, हाँ की ना, बस हो जाएगा। हमसे सी भी निकालने बोलता है, सी सी बता कितना होगा, सी ए बी सी डी, ओरल सी, सी समझो, सी सी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। इस प्रक्रम के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कितना होगा ये पूछ सकते हैं, बता सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे यार जो किया वो उसका हुआ, तो मेरा हंसी उड़ाने से, मेरा कुछ करने से मेरा कुछ नहीं जाएगा, तेरा जाएगा, मेरा तो नाम होने वाला है, तो मैं जानता हूँ, है कि नहीं। अबे लोग उसी का हंसी उड़ाते हैं जो आगे बढ़ना चाहता है। ये तो क्या लेके आए थे, क्या लेके आए, घर में सोए रहो ना, तुमको कोई जानेगा नहीं, तेरे को कौन हंसी उड़ाएगा, उड़ाएगा क्या। बहुत पूछता है भाई ये, अरे कुछ भी छोटा छोटा चीज पूछता करके बच्चे हंस देते हैं, लेकिन वो पूछ के आगे बढ़ रहा है। चल जी ठीक है, तुम मत पूछो कुछ भी, आगे बढ़ जाओगे क्या, नहीं, कदापि नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं बढ़ोगे, अबे तुम पूछ ही नहीं रहे हो, कोई कुछ जानोगे क्या, नहीं जो इधर दे दी वो रख ली, उसमें से 100% थोड़ी रखते हो भाई, सबकी अलग अलग वो होती है ना क्वालिटी रखने की, कोई 100 में 90 रखता है, कोई 5% भी लगता है, कोई 95 भी रखता है, कोई 99.99 भी रखता है, कोई 100 भी रखता है। लेकिन तुम तो अंडा रखते हो माइनस में, जितना पढ़ा रहे हो उतने माइनस होते जा रहे हो। एक चैप्टर पढ़ाता था तो आता तो था कुछ तो, लेकिन अब जितना बढ़ रहे हैं वो भी नहीं आ रहा है, मतलब माइनस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस आओ नोट करो और चले जाओ, कॉपी खोल के देखना नहीं है घर जाके, क्यों देखेंगे, कुछ फायदा हो तो देखे सर, कुछ पैसा वैसा तो मिलता नहीं है, क्यों देखे। फिर सुबह हुआ आ गए, यहाँ पर जो पढ़ने आते हैं उनको मैं सोचता हूँ क्या करते हैं यहाँ पढ़ के, क्या पढ़े थे बताओ, कुछ भी नहीं, क्या पढ़े कुछ नहीं, क्यों आए घूमने, यही तो कहानी चल रही है कब से, यही देख रहा हूँ मैं बहुत दिनों से। जितना तुम पढ़ रहा हो उतना अगर मैं पढ़ देता तो क्या नहीं आ जाता मुझे, मैं कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ, एक भी दिन नहीं पढ़ता। उस दिन बात हुई थी क्या हमारी, कल ही तो है। हाँ, क्या हो गया, बोल। ऐसे दे दूं क्या, हम्म, आबासा, आ बा सा, फाइंड आउट वर्क डन।
सब्सक्राइबर करा रहे हो मेरे चैनल को? हैं? करवाते हो? अच्छा, ऐसा कौन कौन है जो किए हैं? क्यों नहीं किए हैं? घर में भी नहीं है तो किए हैं इसमें? हैं? और तू है इधर, घर में भी नहीं किए? क्यों? क्या बोल रही है? गुड। राम तो किया है, सही से बता। माँ कसम, माँ कसम खा के वो। कैसे निकालें? हम्म, लॉक से? अच्छा, ग्राफ से। अच्छा, मैं सोच रहा कुछ और तरीका होगा, ग्राफ से निकालेंगे, एक झापड़ के ना गिर जाएगा। देखो बेटा, देखे, ऐसा सोच के ये पूरा था ऐसे। अरे देख, अरे पूरा था क्या? पूरे में कितना हटा दिए? इतना। अरे पूरे में इतना ही हटाया ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं वर्क डन की, तो पूरा पूरा कितना था? नाम दे देते हैं इसका, ये वाला है ना, देखे थे। बोले कितना है इसका एरिया बल? ये 110, 110 गुणा 400, क्या है, किलो पास्कल सीसी में आया है। इसमें से इतना हटाना है। इतना कितना एरिया है? आधा, 5/2 a²। अरे ए बी होता है बेटा। जब भी ऐसा मानो ना, उसको हम लोग को माना इलिप्स। क्या मानना है? इलिप्स। क्योंकि हमको ये अलग दिया है, ये मान ले दिया है ए, ये मान ले दिया है हमको A2, ये मान ले हमको दिया है B1, ये हमको मान ले दिया है B2। क्या ये और ये बराबर है क्या? अरे नहीं है, देख। अरे यार, क्या ये बराबर ये है? इसको हम लोग पाई ए बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिस ए और दिस बी। समझ गए कि नहीं? उसी प्रकार ये आधा है कि पूरा है? आधा। इसे पाई/2 ए बी लिख दिया। अच्छा बता, 110, 110 इंटू 400 किलो पास्कल सीसी माइनस पाई/2। ए का वैल्यू बोल। ए किसी को भी मान ले, ये 200 है। अरे 400, 200, 200, 200 सीसी। बी बोल, यहाँ से यहाँ तक 100 किलो पास्कल। क्या आ जाएगा? 100 किलो पास्कल आंसर। नहीं आया? अरे मुझे उसका एरिया निकालना है ना, नीचे का। मुझे कौन सा एरिया चाहिए? ये चाहिए ना, ये। अरे पीवी वाला यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला एरिया चाहिए। एक्चुअल मुझे क्या चाहिए मैं बता देता हूँ, मिटा दूँ स्तर को। ये चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकालूंगा, ये सोचो तुम। अब ये वाला एरिया ना, देखो ये दिख रहा है, ये एरिया निकालना। ये एरिया कैसे निकालूंगा? पहले पूरा मान ले, उसमें से हटा दे। वही किया होगी नहीं। और साइन कन्वेंशन कैसे देना है? माइनस प्लस। अबे वो तो डायरेक्शन के हिसाब से देना है ना। वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, तो माइनस लगा देना बाद में, आंसर जो है इसमें। बस यही तो करना है। आसान है कि नहीं? नहीं है? अरे वाह, कैसे बात कर। अच्छा हाँ, 200 से है ना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक है ना। हाँ 200, यहाँ भी 200, और यहाँ 100, यहाँ भी 200। सोच के बोल, 100 की 200। मैं गलत लिखा हूँ एक्चुअल में, ये आधा होता है ना रेडियस। रेडियस यहाँ तक होगा ना, ये भी रेडियस होगा ना। बोल तो, ये 200 होगा कि 100 होगा? 100 होगा कि 200 है? ढंग से बोला कि दांत तोड़ दूंगा तेरा मैं। कितना होगा? तो ये क्या है? ऐसे मैं भी पढ़ा हूँ। 200 होगा, ऐसे ही बोल देता हूँ मैं। 100 होगा कि 200? क्योंकि आधा लेना है ना। और ये 100 होगा कि कुछ और होगा? और ये तो सही है, आधा ही है।
अबे यार, अबे ये आधा ही तो है क्या? अरे यार तुम्हारा चले तो तुम कुछ भी कह दोगे, बोल दोगे। कल कौन कौन मुझे मिस कर रहा था? कोई नहीं। चलो अच्छा है, तब तो मैं सेफ जोन में हूँ, किसी को भी भेजा जा सकता है। ये क्या क्या बीच बीच में क्या बजता है? हैं? मेरी क्लास में बजता है, और किसी क्लास में नहीं बजता। आज तक सेटिंग कर रहे हो लोग। मैं लगाऊंगा एक बार में चलेगा। जो काम करो तगड़ा करो, कैसे यार? हालांकि अभी हो नहीं रहा है, क्योंकि अभी कुछ कर ही कहा रहे हैं। बस एक वीडियो बना देते हैं, खत्म बात। कल कभी हो, आज में उसको एक साथ ऐड करके डाल देना। आज का मतलब सुबह का शाम वाला, और आज शाम वाला एक में ही डाल देना, भले 2 घंटे का क्यों ना हो जाए। उसको तो एक साथ जोड़ा नहीं था यार, दो ठो का है, वो एक ही है, पता है? हैं? तो कैसे नहीं जोड़ा? हाँ, मैं कहीं नहीं गया था, तो जोड़ के नहीं दिया था। मैं कहीं जाता ही नहीं। क्या हुआ? हम्म? आ गया आंसर? सॉल्व करो। हो गया? हम्म? क्या है आंसर? अब देख लेना ना, कि सॉल्व कर दूं। किलो पास्कल सीसी, सीसी को 10⁻³ मीटर क्यूब, कि -6? अरे 1 सीसी बराबर हाउ मच मीटर क्यूब? 10⁻⁻, हाँ, कि 10⁻⁶। हाँ, वैसे करके सॉल्व करना है, ठीक है? हो जाएगा कि बताना पड़ेगा? है? अगर तुम लोग ना आज क्या करना, दौड़ते दौड़ते जाना, रजिस्टर को लाना और अटेंडेंस लेना पहले, उसके बाद जमा कर देना, ठीक है? या ना सबका नाम लिख ले, सबका नाम लिख ले, जाके उसमें चढ़ा देना। और दोपहर को आओगे ना, 2 बजे आते हो ना? 2 बजे नहीं आते हो? क्यों? जो आता है उनको भेज देना उसके हाथ, ठीक है? उसके हाथ भेज देना, फिर 2 बजे से कॉल करेंगे ना। हम्म? ठीक है? ठीक है। पूरा अव्यवस्था पैदा हो गया है, कोई भी चीज व्यवस्थित ढंग से हो नहीं रहा। अब कोई अटेंडेंस नहीं लगा, खुद हम लोग ले लेंगे। कई लोग तो कोचिंग जाने के लिए घूम रहे होंगे, कई लोग ऐसा। चांदनी कहाँ है? क्यों? है? कितने बजे से? हम्म। कॉलेज में काम हो गया 1 घंटे का, बाद में घूमना है कि नहीं? तो वही तेरा नाम भी लेने वाला था, तू भी घूमने गई होगी क्या? जो नहीं आता उसको मैं बोलते हैं घूमने गई।
या घूमने गए हैं, है कि नहीं रे? दिल्लू कहाँ है रे? घूमने में होगा, ट्रक में बैठ के गया होगा कहीं, ट्रक चलाने। सीख तो नहीं गया ट्रक चलाना? क्या बोल रहा है? सीखने बोल दे, ट्रक चलाएगा और क्या करेगा? हाँ, कहाँ गए अपन? मैं सीख रहा हूँ ट्रक चलाना, फिर मैं भी लूंगा एक ट्रक, चलाऊंगा। चला पाऊंगा कि नहीं मेरे? आसान है क्या ट्रक चलाना? है? आसान है क्या? वाह कोमल वाह। है? अब वो तूफान आदमी, क्या नहीं चला सकता वो, क्या नहीं चला सकता वो, और तू सब सब हो जाएगा। हाँ, आपको तीनों का वर्क डन, ऑर्डर ऑफ वर्क डन, डी यू एंड डेली क्यू बताना है। सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका है? चलो बात करें। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो P वर्सेस V का ग्राफ है, P वर्सेस V ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है? वर्क डन देता है। और सबसे ज्यादा एरिया ए का है कि 1 का, 2 का, 3 का, किसका है सबसे ज्यादा एरिया? 1 का है। देख इतना बड़ा एरिया है, इसका इतना, इसका एरिया। तो सबसे ज्यादा वर्क डन होगा हमारा 1 वाले का, फिर 2 वाले का, फिर 3 वाले का। ये क्लियर है क्या? अच्छा, हमको पता है डी यू, डी यू क्या होगा बेटा? ए से बी जा रहा है, तो पहले का 1 का, दूसरे का, तीसरे का क्या होगा? डी यू सेम होगा। अबे सेम होगा कि नहीं होगा? डी यू, अरे हाँ कि ना? सेम क्यों हुआ, समझ में आया? अबे क्योंकि दोनों के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है दोनों का। अच्छा इनिशियल, हाँ, कान के नीचे एक दूं कि कान को ही दे दूं? इनिशियल पॉइंट जानते हो? चल बता, बीच वाली बताएगी, बोल इनिशियल पॉइंट क्या होता है? नहीं नहीं, वो क्या होता है इनिशियल पॉइंट? कभी नहीं बताया हूँ? कितने बार? हजारों बार बोला हूँ। इनिशियल मतलब बोलो। अब भाग्य पर आराम। अभी तक क्या बोल रही थी? वही तो पूछा था, इनिशियल पॉइंट क्या होता है? नहीं, इसको फाइनल पॉइंट। तो दोनों दोनों सेम है कि नहीं? तो दोनों सेम है, दोनों तीनों के लिए सेम है, दोनों तीनों के लिए सेम है कि नहीं है? जब दोनों तीनों के लिए सेम है तो तीनों के लिए क्या सेम होगा? डी यू सेम होगा, क्योंकि दिस इज द कौन सा फंक्शन? स्टेट फंक्शन है ना। अब हम चीज जानते हैं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, हाँ कि ना? ये तो सेम रहा, तो इस पर डिपेंड करेगा। तो जिसका डब्ल्यू ज्यादा उसका क्यू ज्यादा, तो क्यू वन इज ग्रेटर देन, बस हो गया। बहुत कठिनाई से भरा हुआ क्वेश्चन है क्या? जोर से, जितना तेरा ताकत है उतना जोर से मार। और मारी कौन से हाथ से है? इतना ही ताकत है तेरा और है, तो हम क्यों मारी? इसको मिटा दो। मील बाहर बोल रही है हैं? हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं तुझे घूसा दूंगा फिर। मैं घूसा दूंगा तो यहाँ से पता नहीं पीछे जाके गिरेगी, यहाँ से एक जन को घूसा दिया, वहां जाके गिरी थी एक बार। हाँ, उस वो वाला मारना बंद कर दिया उन्होंने। किसी को याद होगा यहाँ से ऐसा घुसा पड़ा था, उधर जाके गिरे थे ऐसा, याद है किसी को? तो कहाँ जाके गिरे थे? हाँ, ये तो दूर से ही इसके क्या हो जाता है, वो रिपल्सन, दूर से ही ना। ये मान ली इसका बॉडी है, पीठ, इसका पीठ है, यहाँ से आए उतने से रिपल्शन ना, आगे पहले से ही, फिर ऐसे पड़ा तो और ज्यादा रिपल्शन।
रोज क्या बजता है, भौरे टाइप का। मेरी क्लास में कि हर क्लास में? हो सकता है कोई इधर से देख रहा होगा, स्मार्ट बंदा है यार, देख लेते हैं कर। अच्छी बात है। हो गया, नेक्स्ट दो, बताया करो ना हो गया करके। आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत है, कुछ बताने की जरूरत है। पहले प्रोसेस का वर्क डन कितना है, मतलब 200। तीसरे का कितना, 50। तीसरे प्रक्रम में हिट कितना लग रहा है, 250। तीसरे प्रक्रम में हिट कितना लग रहा है, 250। तो आपको बताना है Q1 और Q2 का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हो गया। बनाओगे कि मैं बताऊं? हाँ, 200/100 है ना, मार खाएगी तो मेरे से। ऐसा होता तो फिर कैसे सही में ले आई। नहीं है। खुश हो गई थी, अरे यार आ गया। अपने टाइप का फोटो क्यों बनाती, थोड़ा बड़ा बनाया कर। हैं, बाद में पता चला क्या लिखी है। अच्छा, वो दो दो लाइन वाले कहाँ गए, एक बीच में से लाइन बना के इधर उधर लिखते थे। आराधना कहाँ है, आराधना? बहुत दिन से नहीं दिख रही है वो, क्या हो गया है? पता नहीं, उसकी फ्रेंड कौन है? हाँ, आई थी क्या? परसों आई थी, शाम को आ रही, सुबह नहीं आ पा रही है। अच्छा, 12th तक पढ़ना है, 11th नहीं पढ़ना, ऐसा है। हम्म। हम्म। जरा, तेरा यूनिफॉर्म कहाँ है पहली बात? कौन बोला है? कौन सा? अरे, तो तुम लोग क्यों नहीं पहन के आए? हाँ? रविवार पे सिविल ड्रेस में नहीं आना है, मतलब ये पहन के आना, टी शर्ट। रविवार को और शनिवार को, हफ्ते में 2 दिन। जरा। हम्म। इनको समझाना है ताकि समझ में आ जाए। इसमें थर्ड का हीट दिया हुआ है और थर्ड का वर्क डन भी दिया हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि जो डेंसिटी होता है ना,
वो होता है du प्लस dw, है। डेल w, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि इसको अगर सबको हम लोग थर्ड का ही मान लिए तो हम लोग एक चीज तो जान रहे हैं कि सबका इंटरनल एनर्जी सेम है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पर सबका सेम है। तो हम लोग यहाँ से du को निकाल सकते हैं। ये कितना दिया है 2.5, ठीक है। ये du अपन निकालेंगे और डेल w कितना है 50, तो du कितना आ गया 200, ठीक। अब du सबके लिए सेम है तो सबके भी इसी को फॉर्मूला में डाल देते हैं। जैसे कि Q1 निकाल रहे हैं अपन सीधा, तो क्या हो जाएगा U कितना है 200 और W कितना है 1 के लिए 200 और Q1 कितना आ गया, वैसे Q2 निकाल लेंगे, ठीक है। ये कितना du 200 और W 100 कितना आ गया, Q1/Q2 करना है, यहीं से कर देते हैं 4/3। समझ में आया रे? अच्छा पढ़ाया ना, अब यही पढ़ाएगा, ठीक है। तालियां। बताना पड़ेगा। बोल, बता दूं? बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया था लगता है, तब भी तो नहीं आया था, आ गया था। दिखा, इसको ही बुलाना था यार, तब समझ में आ जाता कि हाँ आया है कि नहीं आया। कैसे कोमल, टाइम पे आए हो आज तुम लोग? टाइम पे आए हो? टाइम पे कितने बजे आ गए थे? और क्लास? ठीक है, आज ठीक है। कल और कौन कौन क्लास होने के बाद आया आज, मतलब क्लास स्टार्ट होने के बाद? भगा दी है क्या? हाँ, ये कितने बजे चालू होता है क्लास? 8 बजे। सर का तबीयत ठीक नहीं है शायद ना, इसलिए होगा। तबीयत ठीक है कि नहीं है? क्या हुआ है, हैं? सर प्रेग्नेंट तो नहीं है? पूछना एक बार, कुछ नहीं हो गया? क्या हो गया, पूछना एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिटाने का किधर गया? ये समझ में आया कि नहीं आया वाला कि समझाना पड़ेगा? बातें नहीं बेटा। अरे ए को बी कैसे लिख दिया मैं? ठीक है, लिखाऊं क्वेश्चन, लिखाऊं? देखो, ऐसा ऐसा प्रोसेस है बेटा। कैसे प्रोसेस? ए बी सी और एक है ए डी सी। दिख रहा है ए बी सी और ए डी सी? अरे दिख रहा है, कितने दिख रहा है? तो बेटा डी इंटरनल एनर्जी एट ए है 5 जूल। कितना है? 5 जूल। समझ में आ रहा है इसका मतलब? ऐसे लिख दो, समझ जाओगे कि नहीं? यू एट ए पर कितना है? 5 जूल। अच्छा, हीट जो है ना, हीट, डेल्टा हीट एट ए बी सी, वो है बेटा 55 जूल। कितना जूल है? फाइंड आउट डेल्टा क्यू एट ए डी सी पाथ। क्वेश्चन समझ में आया? बस इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया। नहीं आया?
अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? बोल रहा है कि ए पर जो है कितना बेटा 55 जूल 5 जूल, और ए बी सी पाथ में दिया है कितने हैं 55 जूल। तो ए डी सी पाथ में कितना दिया जाएगा। साथ ही साथ एक और कुछ और बता देना। पहला ये है, दूसरा बता देना फाइंड आउट यू एट बी लिखो कि सी लिखो, सी बी पर बता देना। कहाँ पे बता देना? बी पे। चलो अरे आराम से बता दोगे, कोई बहुत बहादुरी वाली बात थोड़ी है इसमें। नहीं आया या सी पे ही, डी पे बता दो। डी पे कहाँ बताना है बेटा? डी पे, थोड़ा अच्छा लगेगा। टाइम व्हाट इज द टाइम? 11:30, 12, 1, 2, 12:50, 11। अरे ठीक है, बहुत टाइम है। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत ही आ रहा होगा ना? हैं? हम बिजी हैं सर, आप हमसे बात मत करो, आप अपना काम करो, ठीक है? मैं भी चैटिंग कर लेता हूँ। किससे करूँगा सोचता हूँ। हो गया? हो गया क्या? अच्छा अभी क्वेश्चन हुआ है, कैसे करेंगे? कुछ आइडिया है किसी को? कोई आइडिया दे सकता है? हम्म, देख, दो पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों प्रोसेस के लिए सेम है। अगर मैं डी यू निकालूँ तो मैं निकाल सकता हूँ आसान से, है? तो सबसे पहले देख, अगर मैं बोलूँ बेटा ए से सी और ए से डी, ये वाला प्रोसेस है और ये वाला प्रोसेस, या ये वाला पाथ और ये वाला पाथ सेम है? सेम नहीं, अलग अलग है, बट इसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि डी यू ए बी सी बराबर डी यू ए डी सी, हाँ कि ना? इसको क्या लिख सकता हूँ? क्यू ए बी सी माइनस डेल्टा डब्ल्यू ए बी सी है। उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा क्यू ए डी सी माइनस डेल्टा डब्ल्यू ए डी सी। अरे गलत लिखा हूँ कि सही लिखा हूँ? हो गया बस, अब क्या पूछा, निकाल लेना। चलो ये हमको दिया है 55 जूल, कितना दिया बेटा? ये मुझे निकालना है। देख ये तीन प्रोसेस से मिलकर बना ये और ये, दिस इज डाइको आइसोबारिक आइसोकोरिक, इसका वर्क डन तो 0 है, तो सिर्फ वर्क डन बाई बी सी आएगा, है? उसी प्रकार अगर मैं, ये तो मुझे निकालना है क्या? हाँ ये मुझे निकालना है। अरे ये निकालना है ना, ये डीसी देख, यही तो पूछा है। लेकिन यहाँ पर वर्क डन की बात करें तो दो आएगा, एक ये वाला, अरे अरे ये वाला, इसका मतलब वर्क डन एडी आएगा ओनली, क्योंकि ये तो 0 हो जाना है, क्योंकि कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक बोल रही है। कोडिंग मतलब सम आयतनिक, आयतन बदल ही नहीं रहा तो वर्गड़न कहाँ से आएगा? चलो बताओ, ए बी 55, ये कितना है बेटा? ए बी बी सी बता। 200, 200 इंटू 100, 200 इंटू
100 किलो पास्कल इंटू 200 सीसी। बता डेल्टा क्यू ए बी एडीसी। बोल ये कितना है? ये भी निकाल लूंगा मैं। ये कितना है? 110 था, इसको 100 लिखवाया तुम लोग। 110 है ना? ये कितना है? 10 किलो पास्कल इंटू 200 सीसी। अरे सही है। अच्छा बदल सबको। ये 55 माइनस 110 इंटू 10 की घात 3, 200 इंटू 10 की घात माइनस 6 मीटर क्यूब। सही है क्या? बराबर डेल्टा क्यू एडीसी दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की घात 3। अरे इक्वल टू नहीं यार, माइनस ना है, इंटू 200 इंटू 10 की घात माइनस 6। बोल क्या आ जाएगा? आप सॉल्व कर। ये 55 है, देखा अब इसको कर। 1 2 3, 1 2 3 और 3 6 और 6 मर गए, तो इधर 2 बचेगा 11, 22 आएगा ये। इधर देख डेल्टा क्यू ए डी सी। बोल यहाँ कितना आएगा? देख 1 2 3, 1 2 3 और 3 करें 2 आएगा ओनली है। तो 55, तो क्यू ए डी सी कितना आ गया बेटा? 55 माइनस 22 प्लस 2, सही है 35 आएगा। कितना आएगा बेटा? 35 जूल। आ गया देख, आसानी से आ गया कि नहीं आ गया? क्यू ए डी सी आ गया 35 जूल। हमसे क्या पूछा था? डी पे कितना होगा? यार डी पे नहीं पूछा गया क्या? हाँ निकाल तो सकते हैं, अरे डी निकाल सकते हैं डी पे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाहते हैं सी पे निकालना। डी पे निकाल लो, चलो डी पे ही दिया गया, पूछा गया था डी पे ही निकाल लो। कैसे निकालें? ए का पता है मुझे, डी का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? डेल्टा यू बराबर होता है, बोल F/2, बोल पी डी वी डी माइनस पी ए वी ए। हाँ कि ना? रख दिया जाएगा। अगर कुछ नहीं दिया तो 3 ले लेना होता है, एफ का वैल्यू 3 ले लेना, आ जाएगा। डेल्टा यू क्या लिखेंगे? यू एफ माइनस यू है। अरे 3/2 बोल पी डी कितना? अच्छा इसको सॉल्व कर दे। पीडी ये है ना, ये ना, तो 400 इंटू 10 4 आएगा ये। याद कर, अभी निकाले थे देख, 400 इंटू 10 वाला 4 आएगा ये। और ये कितना आएगा? 2 आएगा। अभी सॉल्व किए थे ना यार। ऐसे देख रहा है कार्टून टाइप का, ढंग से देख, नींद में देख रहा है। ये कितना आएगा? 4। ये कितना? यू एफ निकालना है, मतलब यू डी निकालना है शायद। और यू ए कितना दिया है? 5। आ गया देख। अरे आ गया कि नहीं आ गया? तो 2 मार के 5 8। यू डी बराबर कितना बेटा? 8 जूल। कहीं कभी निकाल ले, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे निकालना होता है। ये नीट में आया था, लेकिन नीट में आया तो उसमें एक चीज़ और दे दिया था। यहाँ पर हमने वर्क डन निकाले हैं ना, कैलकुलेट किया कि नहीं किए हैं? वहाँ उसका वैल्यू भी दे दिया गया था वहाँ पर। मतलब जो मैं कराया हूँ वो नीट में आया था, उसे टफ कराया हूँ, आया आसान था एकदम। देख लेना है आपके उसमें मिल जाएगा, क्या बोलते हैं कि वैक्यूम में मिल जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? साइक्लिक है कि नहीं है? एक थप्पड़ दूंगा तो है बोल दोगे? है साइक्लिक। चलो टाइम हो गया क्या? 3 मिनट लिखोगे। साइक्लिक प्रोसेस कल पढ़ाता हूँ। ये वाला हो गया, साइक्लिक प्रोसेस बचा है। उसके बाद कोर्स ये चैप्टर कंप्लीट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हटा दिया गया है, कैनॉट साइकिल हटा दिया गया ना। फिर भी बोलो तो पढ़ा दूँ, हैं जुबा केसरी टाइप का। चलो ठीक है, मिलते हैं बेटा, तो देख ले जल्दी उसको भाई साहब। टाटा बाय।